अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मेरे भाइयों और मेरी बहनों, आयतल कुर्सी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं कि बंदा अगर आयतल कुर्सी को रात में पढ़ता है तो उसके साथ क्या होता है, दिन में पढ़ता है तो उसके साथ क्या होता है, और अगर वो नमाज के बाद अगर आयतल कुर्सी को पढ़ता है तो अल्लाह ताला उसके साथ क्या मामला फरमाता है। रात से हम शुरू करते हैं। आयतल कुर्सी के अंदर जो कलिमात है वो कलिमात अल्लाह ताला की उलूहियत की तरफ इशारा करते हैं, अल्लाह ताला की शान वो बयान करते हैं, और इसका जो मरकज़ी मज़मून है वो भी यही है कि अल्लाह ताला किस कदर जो है बाला है और किस कदर अल्लाह ताला के मरातिबे है। अल्लाह ताला की शान कितनी बुलंद है कि उसके सिवा कोई माबूद नहीं है, उसे न ऊँग आती है न नींद आती है, उसके इख्तियारात, उसके कमालात, उसकी सिफ़ात इन आयात के अंदर बताई गई है। इसी वजह से तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने आयतल कुर्सी को अफजल तरीन आयात कहा है कि इसके अंदर जो कलिमात है वो कलिमात सबसे ज़्यादा अफजल तरीन कलिमात है, और इसी वजह से इन कलिमात को पढ़ने की जो है बरक़ात और फजीलतें हमें हासिल होती है। आप देखें कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की एक रिवायत मिलती है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू हुरैरा को ज़कात का माल दिया संभालने के लिए। हज़रत अबू हुरैरा वो माल लेकर के अपने घर गए, और जब रात की तारीकी आई तो हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने देखा कि एक बंदा है जो उस माल के अंदर से मुट्ठियाँ भर भर कर माल उठा रहा है, और वो लेकर के जा रहा था। हज़रत अबू हुरैरा ने उसको पकड़ लिया। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला उन्होंने जब उसको पकड़ा तो उसने कहा कि मेरे ऊपर किफ़ालत है बाल बच्चों की, मैं मोहताज आदमी हूँ, मुझे ये ले करके जाने दो, मेरे बच्चे भूखे हैं। हज़रत अबू हुरैरा को उसके ऊपर तरस आ गया। हज़रत अबू हुरैरा ने उसको छोड़ दिया। सुबह हुई, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू हुरैरा से दरियाफ्त किया कि रात वाले कैदी का क्या बना। अल्लाह के रसूल देख रहे थे कि रात वाले कैदी का क्या बना, और वो कैदी कौन है ये भी रसूलुल्लाह की निगाह देख रही थी कि वो कैदी कौन है, हज़रत अबू हुरैरा के साथ मामला क्या हुआ। हज़रत अबू हुरैरा ने तो रसूलुल्लाह को नहीं बताया ना, अल्लाह के रसूल ने खुद दरियाफ्त किया हज़रत अबू हुरैरा से। ये शान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। हज़रत अबू हुरैरा से दरियाफ्त किया रात वाले कैदी का क्या बना। हज़रत अबू हुरैरा ने कहा, या रसूलल्लाह, वो मोहताज था और उसने बाल बच्चों का रोना रोया तो मैंने इसलिए छोड़ दिया उसको। अल्लाह के रसूल ने कहा, उसने तुमसे झूठ कहा और वो फिर आएगा। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते कि रसूलुल्लाह ने मुझसे कहा कि वो फिर आएगा, तो मुझे यकीन था कि वो आएगा, इसलिए कि अल्लाह के रसूल की बात कभी झूठी नहीं होती। दूसरी मरतबा फिर आया, वो मुट्ठियाँ भर भर कर ले जाने लगा, मैंने उसको पकड़ लिया तो उसने फिर मोहताजी का रोना रोया, बाल बच्चों का रोना रोया, मुझे फिर उसके ऊपर तरस आ गया, मैंने छोड़ दिया। सुबह हुई, रसूलुल्लाह ने फिर दरियाफ्त किया, अबू हुरैरा क्या बना। हज़रत अबू हुरैरा ने कहा, या रसूलल्लाह, वो मोहताज था और उसने बाल बच्चों का रोना रोया, इस वजह से मैंने छोड़ दिया उसको। अल्लाह के रसूल ने कहा, उसने तुमसे झूठ कहा और वो फिर आएगा। अब तीसरी मरतबा हज़रत अबू हुरैरा फरमाते कि मैं उसकी ताक में बैठ गया कि अब वो आएगा तो मैं रसूलुल्लाह की बारगाह में उसको ज़रूर पेश करूँगा। वो तीसरी मरतबा फिर आया। हज़रत अबू हुरैरा ने उसको पकड़ा तो वो बाल बच्चों का रोना रो रहा था। हज़रत अबू हुरैरा ने कहा कि तेरा तीसरी मरतबा हो गया, तीसरी मरतबा तेरा आना हो गया, अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। वो कहने लगा कि ए अबू हुरैरा, मैं तुम्हें चंद कलिमात ऐसे बताऊंगा ना, वो चंद कलिमात ऐसे हैं कि अगर तुम रात में उन कलिमात को पढ़ लोगे तो अल्लाह ताला तुम्हारे ऊपर एक मुहाफिज भेजेगा, और वो मुहाफिज सुबह तक तुम्हारे घर के, तुम्हारे माल की हिफाजत करेगा। अल्लाह नफ़ा पहुँचाएगा उन कलिमात के ज़रिए से तुम्हें, और तुम्हारा माल बच जाएगा सुबह तक, अल्लाह मुहाफिज भेजेगा। तो हज़रत अबू हुरैरा ने कहा, वो कलिमात क्या है। उसने आयतल कुर्सी पढ़ी और कहा, वो ये कलिमात है, रात को बिस्तर पर लेटते ही ये कलिमात पढ़ो, अल्लाह एक मुहाफिज तुम्हारी तरफ भेजेगा, वो तुम्हारे माल की हिफाजत करेगा, शैतान उस माल में से कुछ ले नहीं सकता। हज़रत अबू हुरैरा ने कलिमात सुने, उसको छोड़ दिया। सुबह रसूलुल्लाह ने दरियाफ्त किया, अबू हुरैरा क्या बना। तो हज़रत अबू हुरैरा ने कहा कि या रसूलल्लाह, उसने कलिमात मुझे सिखाए और कहा कि अल्लाह हिफाजत करेगा माल की। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि वो है तो झूठा, लेकिन तुमसे सच बात कह गया, जो बात तुमसे कहा ना वो सच कहा। आयतल कुर्सी की फजीलत ऐसे ही है। अल्लाह के रसूल ने कहा, अबू हुरैरा जानते वो कौन था।
حضرت ابو ہریرہ نے کہا یا رسول اللہ، اللہ اس کا رسول بہتر جانتا ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا وہ شیطان تھا، وہ شیطان تھا۔ تو رات میں اگر بندہ ان آیات کو پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی بھی حفاظت کرتا ہے، اس کے مال کی بھی حفاظت کرتا ہے، اولاد کی بھی حفاظت کرتا ہے۔ یہاں تک کہ روایتوں میں آتا ہے کہ اس کے جو ارد گرد پڑوسی ہے ان کی بھی اللہ تعالیٰ حفاظت فرماتا ہے۔ آیت الکرسی اگر رات میں بندہ پڑھ لے، صبح اگر بندہ پڑھ لے نا تو شام تک اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرماتا ہے۔ اللہ ایک فرشتہ اس پر نازل کرتا ہے جو اس کی حفاظت کرتا ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ بندہ اگر نماز کے بعد ان آیات کو پڑھتا ہے، ان کلمات کو پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنی ذمہ داری میں اس بندے کو لے لیتا ہے۔ اب وہ اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری میں ہے، اور کس قدر کبھی ذمہ داری میں ہے، کیسی اعلیٰ ذمہ داری میں ہے کہ اگر اس دربار سے اگر کوئی بندہ ذلیل ہو جائے اس کو کوئی عزت نہیں دے سکتا، اور اگر وہاں سے عزت مل جائے اس بندے کو کوئی ذلیل نہیں کر سکتا۔ ایسی کبھی وہ جوابداری اور ذمہ داری ہے، اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ اگر کوئی بندہ ان آیات کو نماز کے بعد پڑھ لے تو میرے بھائیوں، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اس بندے کو جنت کی بشارت ہے، اور اس بندے کو موت کے علاوہ کوئی دوسری چیز جنت میں جانے سے نہیں روک سکتی۔ یعنی موت ایک رکاوٹ ہے جنت میں جانے کے لیے۔ جیسے ہی وہ بندہ انتقال کر جائے اللہ تعالیٰ سیدھے اس کو جنت میں داخل کر دے۔ موت رکاوٹ ہے، یعنی موت آ جائے، موت کا پردہ ہٹ جائے تو وہ سیدھے جنت میں جائے گا۔ یہ آیت الکرسی کی فضیلت ہے، اس کو پڑھنے کے عادی بنے، اور اللہ تعالیٰ بہت بھرپور اس بندے کے اوپر رحمتوں کا نزول فرماتا ہے، اور وہ بندہ کبھی محتاج نہیں ہو سکتا، وہ بندہ کبھی تنگ دست نہیں ہو سکتا جو آیت الکرسی کو پڑھنے کا عادی بن جائے۔